नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शब्द पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है क्या? तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि पहला प्रश्न है दोस्तों, मृदुल का विलोम शब्द बताइएगा। तो मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए कठिन, बी खराब, सी रुक्ष, डी कठोर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुक्ष होगा। मृदुल का मतलब होता है कोमल और रुक्ष का मतलब होता है कठोर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब आते हैं दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है क्या? ऋणात्मक का विलोम शब्द बताइए। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस पॉइंट। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? आप तो समझ जाइए। ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी मानात्मक, डी अनात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा सब लोग। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धनात्मक मीन्स पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों तीसरा नंबर, कलुष का विलोम शब्द होगा। कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पाप शून्य, बी निष्पाप, डी निष्कलुष, डी निकरुण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, कलुष का विलोम शब्द। तो यहाँ पर तीसरा नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कलुष होगा। ऑप्शन नंबर सी निष्कलुष। वहां पर कलुष है तो यहाँ पर निष्कलुष होगा। जैसे पाप होता है तो उसका अपोजिट निष्पाप होगा। ठीक है ना, उसी तरीके से। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों, चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंजन का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए अलौकिक, बी लौकिक, सी नश्वर, डी नैसर्गिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। हाँ तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर बहुत सुंदर है, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी लोग साथ में नोट करते चलें, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलें यदि आप आंसर जानते हो तो, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो सके कि आप कितना सही हैं और कितना नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, कहता है क्या? सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? राजा, भोगी, गृहस्थ, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं कि सन्यासी किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध एक सन्यासी थे, यानी कि वो शादी नहीं किए थे, अविवाहित थे। उसी को सन्यासी कहा जाता है, जो सन्यास धारण कर लेता है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृहस्थ। जिसके विवाहित होते हैं उसको हम लोग गृहस्थ भी एक प्रकार से बोला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों कि स्वकीय का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए स्वीकृत, बी अस्वीकृत, सी में हो जाएगा नरकीय, और डी में हो जाएगा दोस्तों प्रकीय, डी में हो जाएगा परकीय। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वकीय, स्व का मतलब होता है अपने। तो समझ जाइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जब स्व का मतलब अपना तो पर का मतलब पराया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, परकीय। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एकाधिकार। एकाधिकार का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? एक अधिकार। ऑप्शन ए एकाधिकार, बी सर्वाधिकार, सी पराधिकार, डी परमाधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। चलिए बहुत सुंदर दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। जब इसमें एक के अधिकार की बात कर रहा है तो इसका अपोजिट होगा जो सभी के अधिकार की बात करता है, यानी कि सर्वाधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 8 नंबर क्वेश्चन कहता है श्री गणेश का विलोम शब्द कीजिए। श्री गणेश का मतलब जानते हैं क्या होता है? शुरू करना। जब देखते हैं कोई खाना खाते हैं तो बोलते हैं श्री गणेश करो, यानी कि अब शुरू करो। तो ऑप्शन ए श्री राधा, विनाश, सी इतिश्री, डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा इतिश्री। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इतिश्री। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आकर्षण का विलोम शब्द है। आकर्षण का विलोम शब्द है ऑप्शन ए आकृष्ट, बी विकर्षण, सी अनाकर्षण, डी प्रकर्षण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आकर्षण का विलोम शब्द बताइएगा सभी लोग। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आकर्षण यानी कि मान लीजिए किसी चीज को अपनी ओर क्या कर खींच रहा है, किसी चीज को ये खींच रहा है तो ये आकर्षण हो रहा है। जब ये जो है ये किसी चीज को क्या कर रहा है, जब यहाँ से दूर कर रहा है, यानी कि ये आपका रिपल्सन हो गया और ये आपका अट्रैक्शन हो गया। तो रिपल्सन को हिंदी में बोलते हैं विकर्षण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आकर्षण, अट्रैक्शन, विकर्षण, रिपल्सन। ठीक है ना। जब किसी चीज को पास में करते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प, अल्प का मतलब कम। तो इसका समझ जाइए क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए अतिसंख्यक, बी बहुसंख्यक, सी महासंख्यक, डी बाहुल्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बहुसंख्यक। ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्पसंख्यक यानी कि थोड़ा सा कम और बहुसंख्यक क्या मतलब अधिक। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? उपमान यानी कि किसी चीज की विशेषता बता रहा है, जैसे चंद्र नयन, तो ये आपकी उपमान है। उपमेय बता रहा है, किसका उपमेय बता रहा है? तो ऑप्शन ए अनन्वय, बी व्यतिरेक, सी अतुल, डी उपमेय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। चलिए बहुत सुंदर दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपमेय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है क्वेश्चन दोस्तों मंद का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए सुस्त, बी द्रुत, सी शीघ्र, डी त्वरित। तो मंद का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मंद जो है उसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रुत हो जाएगा। ठीक है ना। मंद का विलोम शब्द हो जाएगा द्रुत। फिर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है समझिएगा क्या सूक्ष्म का विलोम शब्द है। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? अदृश्य, हस्तव्य, निश्चित और स्थूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सूक्ष्म का? सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर डी स्थूल हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अधुनातन का विलोम शब्द कीजिए। अधुनातन। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए प्राचीन, बी भूतकालिक, सी पुरातन, डी विगतकालीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अधुनातन का? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। अधुनातन यानी कि नए जमाने से, तो पुरातन यानी कि पुराने जमाने से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधुनातन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरातन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं 15 पर। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों क्या समझिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? ए मरण, बी प्रलय, सी वृष्टि, डी मोक्ष। सृष्टि यानी जो संसार को बनाता है सृष्टि कहते हैं,
और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, जिससे विनाश होता है उसको क्या कहते हैं, प्रलय कहते हैं। तो सृष्टि का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रलय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं उस कथन को सही कीजिए। जो जोड़ा विपरीतार्थक है, ठीक है ना, वो आप क्या क्या नहीं है इसमें से। पहला, आय का व्यय ही होता है, सही है। सरल का कठिन होता है, सही है। गुरु का लघु होता है, सही है। लेकिन इसे विपरीतार्थक कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर इसका प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि गलत से सिंबल किया गया है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, समझिएगा, अति का विलोम शब्द क्या होगा। अति का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए न्यून, बी कम, सी अल्प, डी नगण्य। तो अति का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो अति का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी। अति का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प होगा। ठीक है ना, अति का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्प। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। फिर आते हैं मित्रों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 पर। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है क्या 18 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मा का विलोम शब्द है। ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या होगा, ए जीव, बी माया, सी जगत, डी अज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीव। ब्रह्मा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए जीव हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है बहिरंग। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा। बहिरंग कहने का मतलब दोस्तों बाहर का रंग, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन समझिएगा, ए अंतरंग, बी जल तरंग, सी रंगारंग, डी राग रंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहिरंग का विलोम शब्द, बहिरंग यानी कि बाहर का रंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतरंग, जो कि अंदर का रंग। ठीक है ना, तो बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंतरंग। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 20। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन लास्ट चैप्टर, अनागत। अनागत का विलोम शब्द बताइए। अनागत का विलोम शब्द क्या होगा, ए वर्तमान, बी भूतकालिक, सी विगत, डी आगत। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग। दिस चैप्टर लास्ट क्वेश्चन 20, बहुत सुंदर आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनागत यानी कि जाओ, आगत यानी कि आओ। तो ये आपका टोटल 20 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे बिहार डीएलएड के लिए। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो, आपने इसे अपने कॉपी में नोट डाउन किए हो। किसी का भी कोई समस्या हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।